बच्चों, आज हम अब आपके सामने जो लेके आए हैं वो है राज्यसभा का टॉपिक। राज्यसभा अनुच्छेद 80 के तहत बताई गई है। अनुच्छेद 80 में बताया गया है कि राज्यसभा संसद का द्वितीय सदन, उच्च सदन, स्थायी सदन और वरिष्ठ सदन विद्वानों का सदन है। सदस्य संख्या। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है, जिसमें से 238 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो सकते हैं तथा 12 व्यक्ति राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हो सकते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। इनमें से 233 सदस्य राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली द्वारा विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कितने? 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिनका संबंध कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता के में विशेष योगदान से होता है। राज्यसभा के सदस्यों के मनोनयन की विधि हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की है। कहाँ से ग्रहण की है? आयरलैंड के संविधान से। चौथी अनुसूची के अनुसार 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया है। राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश राज्य को प्रदान किया गया है। कितने हैं? 31। और राजस्थान की सीटें कितनी हैं? 10। उड़ीसा से होती है 10 सीटें, सिक्किम से 1 और मिजोरम से 1। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व दिल्ली को दिया गया है, 3 स्थान राज्यसभा में। अनुच्छेद 84 राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताएं। क्या योग्यता होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो, वह 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह सरकारी या लाभ के पद पर कार्यरत न हो, न्यायालय द्वारा उसे पागल या दिवालिया घोषित न किया गया हो, उसका नाम मतदाता सूची में अंकित हो। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव ये दिया गया अनुच्छेद 80(4) में। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के खुले मतदान द्वारा होता है। विधानसभा के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। कार्यकाल अनुच्छेद 83 राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होकर आ जाते हैं। शपथ त्यागपत्र अनुच्छेद 99 राज्यसभा के सदस्यों को भारत का उपराष्ट्रपति शपथ दिलाता है, जो इसका पदेन सभापति होता है। राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। कोरम या गणपूर्ति। राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 1/10 भाग होती है, यानी कि 245 तो कुल सदस्य संख्या इंटू 1/10 10 बराबर 24.5 और रेंडमली हम लेते हैं इसको तो 25। पदाधिकारी राउंड फिगर में हम बोलते हैं तो 24.5 को कैसे ले सकते हैं कि 25 ले सकते हैं। ठीक है। पदाधिकारी राज्यसभा में 2 पदाधिकारी होते हैं, सभापति, उपसभापति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 के अनुसार राज्यसभा में मुख्य रूप से 2 पदाधिकारी होते हैं, सभापति, उपसभापति। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कौन? उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा का प्रथम विपक्ष का नेता कमलकांत त्रिपाठी थे। कौन थे पहले विपक्ष के नेता? कमलकांत त्रिपाठी। राज्यसभा में 2014 से 2021 तक विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद थे। राज्यसभा में प्रथम उपसभापति एस.वी. कृष्णमूर्ति राव थे। प्रथम कौन थे उपसभापति? एस.वी. कृष्णमूर्ति राव। और राज्यसभा में 11वें उपसभापति
पीजी कुरियन है। पीजी कुरियन कौन से नंबर पे है? 11वें नंबर पे उपसभापति है राज्यसभा में। वर्तमान समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के आधिकारिक नेता है। वर्तमान समय में कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के आधिकारिक नेता है। अगला देखते हैं कि हरिवंश नारायण सिंह एक भारतीय पत्रकार और राजनेता है। वर्तमान में वह राज्यसभा के उपसभापति। वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह, जो एक पत्रकार और राजनेता भी रहे। आगे देखते हैं हम कि राज्यसभा की अनन्य शक्तियां या विशेषाधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार उपसभापति को पद से हटाने की शक्ति केवल राज्यसभा के पास है। किसको? उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की शक्ति किसके पास है? केवल राज्यसभा के पास है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो ऐसे विषय पर संसद कानून का निर्माण कर सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा नवीन अखिल भारतीय सेवाओं का आयोजन कर सकती है। उदाहरण 1966 में सृजित IFS भारतीय वन सेवा क्या कर सकती है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा नवीन अखिल भारतीय सेवाओं का आयोजन कर सकती है। ठीक है। यदि लोकसभा धन विधेयक को पारित कर दे तो राज्यसभा उसे अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। यदि लोकसभा साधारण विधेयक को पारित कर दे तो राज्यसभा तो उसे अधिकतम 6 माह तक रोक सकती है। यदि लोकसभा भंग हो रही होती है तो ऐसी स्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन राज्यसभा के द्वारा किया जाता है। मुझे उम्मीद है आपको राज्यसभा के बारे में कुछ जानकारी अवश्य मिली होगी। अगले वीडियो में फिर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।